हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो भाई बात कर लीजिए 2012 में जब रेडमी या एमआई इंडिया में लॉन्च होती है, फर्स्ट टाइम लाती है, तो इनका जो फ़ोन्स होता है वो भाई एकदम यूनिक होता है। क्योंकि भाई उस टाइम पे एक ऐसा सिस्टम होता है कि स्पेसिफिकेशंस कम रहे और प्राइस ज़्यादा रहे, लेकिन भाई ये पूरी तरह से उल्टा करते हैं। स्पेसिफिकेशंस टॉप ऑफ द लाइन यानी सबसे ऊपर रखते हैं और प्राइस सबसे कम रखते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि भाई सब जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लुभा जाते हैं और सब लोग परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई इससे क्या होता है कि कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि अगर कहीं भी चार लोग हैं, कोई बंदा 500 आ जाता है, कम प्राइस में वही चीज़ बेच रहा है और अच्छी भी है, तो भाई ग्राहक वहाँ पे जाते हैं। तो भाई अभी 4 लोग को और मार्केट में रहना है तो उनको ऑटोमेटिक प्राइस डाउन ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद भाई सिनेरियो पूरा इंडियन जो मोबाइल का जो पूरी तरह से मार्केट था वो पूरी तरह से चेंज हो गया और कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हुआ कि भाई प्राइस कम दो लेकिन स्पेसिफिकेशंस बढ़िया दो। और रेडमी के बदले ही भाई ओप्पो वाले का सब ब्रांड आ गया, जैसे रियलमी कहा गया। दोनों का नेम भी सेम है, स्ट्रेटजी भी सेम ही है। यस, आप देखो रेडमी के टक्कर में भाई रियलमी हमेशा ही रहता है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और इससे फ़ायदा ग्राहकों का हो जाता है। लेकिन भाई रेडमी ने कुछ बहुत बड़ी गलतियां भी की है और अभी जब उन्होंने पोको ब्रांड लॉन्च किया उसके साथ में भी भाई ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इससे ग्राहकों को बहुत ज़्यादा घाटा क्योंकि स्कैम किया जा रहा है। तो कैसा स्कैम है आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो बात कर लीजिए भाई, जब रेडमी इंडिया में है तो भाई अच्छी बात थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन भाई उसके बाद में भाई उन्होंने फ्लैश सेल वाला चक्कर निकाला और भाई अब आप खुद ही सोचो 1 मिनट में 1 मिलियन फ़ोन बेच दिया। और भाई गलत, मतलब इन लोग पूरी तरह से पता नहीं कौन सा दिमाग लगा कर लगाते थे भाई। इतने सारे अगर आप कभी भी ट्विटर पे देखोगे इनकी फ्लैश सेल होगी और उसके बाद भाई सब बोलेंगे मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। मतलब सब लोग बस 100 में से एक कोई बंदा बोलेगा कि भाई मुझे मिला। रिसेंटली इनकी जो रेडमी नोट 10 सीरीज़ आई थी उसके साथ भी इनका यही हाल था। लेकिन उसके बाद में भाई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा फैसला लिया गया कि अब जो भविष्य में इंडिया में फ्लैश सेल बैन हो सकती है, जैसे पूरी तरह से कन्फर्म है। अभी हालांकि हुई नहीं है लेकिन भविष्य में ये बैन हो जाएगा। तो भाई अब रेडमी वाले सोचने लगे भाई अब हम किस तरह से प्रमोशन करें, क्योंकि भाई किसी तरह से एडवर्टाइजमेंट में तो खर्चा करते नहीं थे लेकिन हाइप क्रिएट कर देते थे। तो भाई अब जो इन्होंने पोको का नया स्मार्टफोन पोको F3 GT लाया है और भाई ये आपके साथ लीगल स्कैम कर रहे हैं। कैसे लीगल स्कैम कर रहे हैं? नो डाउट प्राइसिंग शानदार, स्पेसिफिकेशन शानदार, फ़ोन और भी शानदार, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन्स एकदम बढ़िया है और जो स्कैम करने के बाद में जो प्राइस में ये दे रहे हैं वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये डायरेक्ट वो प्राइस में लाते हैं तो इनको क्या घाटा होता और अभी ये प्राइस में लाए तो इनको क्या फ़ायदा होगा, हम ये समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल F3 GT की रियल प्राइस है 27,000 नहीं 27,000 रुपये। और इन्होंने कैसा भाई मिड, मतलब अगर आप फर्स्ट वीक में लेते हो तो आपको जो है 26,000 रुपये का फ़ोन देखने को मिलेगा। सेकंड वीक में लेते हो तो 500 बढ़ा दिया जाएगा, नहीं 26,500 कर दिया जाएगा। और अगर आप थर्ड वीक में लेते हो तो जो इनकी रियल प्राइस है वो 27,000 रुपये है और वहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है। अब भाई जैसे फ्लैश सेल में कैसा होता था कि भाई 1 मिनट में पूरा फ़ोन खाली हो जाएगा तो आदमी के अंदर हाइप रहता था कि भाई ये फ़ोन लेना है, ये फ़ोन लेना है, ये फ़ोन लेना है। और वही स्ट्रेटेजी इन लोगों ने यहाँ पे भी अपनाया है। अब भाई आप खुद ही सोचिए, अब कोई भी कंपनी अगर स्मार्टफोन आता है, खास करके पोको का ही मैं आपको बताता हूँ, इनका एम्बार्गो का सिस्टम कैसा है कि आप लगभग 2 से 3 सेल के बाद ही फुल रिव्यू कर सकते हो। उससे पहले कुछ नहीं, बस एक आप फर्स्ट इंप्रेशन दे सकते हो या अनबॉक्सिंग दे सकते हो। कि जितनी बार स्मार्टफोन्स देखते हो जब लॉन्च होता है और उसके बाद में जैसे आपको वीडियो देखने को मिलता है तो सारे जो होते हैं फर्स्ट इंप्रेशन होता है, ना कि फुल रिव्यू होता है। आप जरूर एक बार उनका जो रहता है टाइटल्स वो पढ़ा कीजिए या फिर उनके वीडियो देखे कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई एक फर्स्ट इंप्रेशन है, अनबॉक्सिंग आपको बताया जा रहा है, ना कि रिव्यू किया जा रहा है कि भाई इसमें क्या खराब है और क्या अच्छा है। बस खाली आपको थोड़ी स्पेसिफिकेशन बताई जाएगी, थोड़ा आपको फर्स्ट इंप्रेशन दिया जाएगा, लुक दिया जाएगा। लेकिन भाई इन लोग क्या कर रहे हैं कि अब आप खुद ही सोचिए भाई जिसको पसंद आ गया है फ़ोन, हालांकि अगर ये डायरेक्ट 27,000 में भी फ़ोन बिकते नो डाउट बेस्ट स्मार्टफोन था, बेस्ट स्मार्टफोन था, इसमें कोई दो राय नहीं था, बढ़िया था। पर्सनली मुझे खुद वो बहुत पसंद आया। हालांकि आपको पता OnePlus Nord 2 भी ये रिसेंटली आया, तो इनके कॉम्पिटिटर में इन्होंने क्या किया कि अगर हम 1,000 यानी फर्स्ट वीक में तो 1,000 कम हुआ ना, तो अगर कोई भी बंदा अगर फ़ोन लेना हो OnePlus Nord 2 और उसके बीच में कन्फ्यूज़न होगा तो अपना कन्फ्यूज़न वो फर्स्ट सेल में ज़रूर क्लियर कर लेगा। भाई अगर मैं अभी ये फ़ोन ले लूँगा मुझे 1,000 रुपये का फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो इसे चलता भाई सब भीड़ में आ जाएंगे। जैसे फ्लैश सेल में कैसे होता था कि अगर बंदा नहीं लेने वाला है तब भी वो फ़ोन की तरफ ज़रूर एक बार देख लेता था, क्या पता भाई मेरी किस्मत मेरे को फ़ोन मिल जाए। अगर इतना गंदा हाइप क्रिएट हो जाता है, भाई हाइप के चलता में आदमी कूद ही जाता है। तो इधर पे भी ये लीगल स्कैम खेल रहे हैं। इलीगल में नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि किस तरीके से इलीगल नहीं है, लीगल स्कैम। लेकिन भाई स्कैम तो स्कैम होता है और आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपके साथ में स्कैम हो रहा है। हालांकि इसके बदले में आप कर कुछ नहीं सकते हो, इन तब पर भी आप जानते हो जाओ। तो भाई इन्होंने इसके लिए फर्स्ट वीक में इन्होंने
26,000 प्राइस रखा कि भाई आदमी देखे अरे भाई ले लो फ़ोन ले लो, 1000 रुपये कम लग रहा है, बाद में 1000 रुपये बढ़ जाएगा। ये नहीं सोचेंगे कि भाई इसके बदले में ऑलरेडी बढ़िया स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। भाई इन्होंने पहले स्कैम किया जा रहा है, भाई आपके साथ में बहुत लंबा स्कैम हो रहा है। भाई पहले 500 कम रखेंगे, फिर आदमी भीड़ जुट जाएगी, फिर नेक्स्ट सेल आएगी, फिर 500 रुपये और भाई कम, क्योंकि भाई अगर हम तीसरे सेल में लेंगे तो भाई इसकी रियल प्राइस में हमें लेना पड़ेगा 27,000 रुपये में। अगर हम फर्स्ट में लेते हैं तो 26,000, सेकंड में लेते हैं तो 26,500, और अगर थर्ड में लेंगे तो भाई तो रियल प्राइस में आ गया। और अगर ये मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहता हूँ कि 27,000 में ये फ़ोन बढ़िया, अगर आपको सिर्फ 27,000 रुपये तो आप ले सकते हो। तो भाई इनको ये करने की जरूरत क्या पड़ी। रिसेंटली वन प्लस नोट 2 लॉन्च हुआ है, और नो डाउट अगर पोको F3 GT और वन प्लस नोट 2 में किसी को अगर कंपेयरिंग करना तो वन प्लस नोट 2 मुझे पसंद आएगा। यस, और भाई आपको पता है कि टेक इंथुजियास्ट जो बोल रहे हैं, भाई अदर यूट्यूबर्स की अगर आप बात सुनोगे तो भाई वो भी आपको यही बताएंगे कि वन प्लस नोट 2 ले लीजिए। लेकिन भाई कस्टमर मेन है ना, टेक इंथुजियास्ट कुछ भी बोले, लेकिन कोई कस्टमर्स क्या होता है कि भाई अपना दिमाग लगाते हैं, भाई सोचते हैं अगर भाई ये लूँगा तो मुझे 1000 रुपये सस्ता देखने को मिल रहा है, तो भाई आदमी वो जरूर लेने की तरफ जाएगा। नो डाउट भाई हमारा मन ये, अब भाई हमको जहाँ सस्ता मिलेगा तो हम तो वही काम करेंगे ना, तो भाई उनको मन करेगा और वो पोको F3 GT की तरफ ज़्यादा जाएंगे। नो डाउट वन प्लस नोट 2 भी बढ़िया है। तो भाई ये तो एक स्कैम हो ही गया कि भाई प्राइस का नाम पे स्कैम कर दो, एक ही साथ में आदमी टूट जाए। और भाई सेकंड स्कैम ये क्या कर रहे हैं कि भाई बेस वेरिएंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। यस, बेस वेरिएंट भाई ये दे ही नहीं रहा। भाई आपको पता है Redmi Note 10 सीरीज़ के साथ में भी ऐसा हुआ था। Redmi Note 10 Pro जो 17,000 में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी था वो नहीं दे रहे थे। हालांकि Redmi वाले ने किया, शुरुआत इन्होंने किया वन प्लस वालों ने। वन प्लस नोट जब निकाला था आई थिंक 28,000 रुपीज़ का था, और भाई ये प्रचार जोरों तोरों से 28,000 रुपये का फ़ोन, 28,000 रुपये का फ़ोन, और 28,000 वाला फ़ोन किसी को मिलता नहीं था। अगर 28,000 रुपये के देखें तो बेस्ट फ़ोन, लेकिन उसी जगह पे अगर हम 30,000 के ऊपर चले जाते हैं तो ऑलरेडी दूसरे कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो आदमी का लेने का मन कुछ और होता है, दिला कुछ इन लोग और देते हैं, भाई आदमी ले कुछ और लेता है। तो ये तरह का स्कैम चलता रहता है। फर्स्ट भाई ये जो प्राइस वाले इन्होंने रखा कि 500 कम 500 कम 500 कम, और भाई टोटल मिला के 1000 रुपये बाद में ज़्यादा। अगर रियल प्राइस में लाते तो जो वन प्लस नोट 2, क्योंकि आपको पता है नो डाउट वन प्लस अगर अंडर 30,000 में दे रहा है तो आदमी वन प्लस की तरफ ज़्यादा भागेगा। इसलिए भाई इन्होंने क्या किया, भाई लाइमलाइट में रहना चाहिए कि भाई अभी कम लग रहा है, 1000 रुपये कम है, बाद में महंगा हो जाए। तभी तो आदमी भाई जितनी मुंह उतनी बातें, जितनी चर्चा हो गई उतनी फ़ोन ज़्यादा बिकेगा। तो भाई इसके लिए इन लोगों ने इस तरह करके स्कैम किया है। और भाई नो डाउट बेस वेरिएंट तो भाई मिलता ही नहीं। भाई पता नहीं क्यों बेस वेरिएंट लाते ही नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए भाई, इतनी बड़ी कंपनी होती है, इतने सारे लोग जानने वाले होते हैं, क्या उन्हें ये पता नहीं चलता कि भाई कितने यूनिट्स हमारे सेल होते हैं, या फिर क्या भाई ये ज़्यादा वाला यूनिट कुछ ज़्यादा ही बना देते और कम वाला यूनिट कम ही बनाते हैं। जो इनका बेस वेरिएंट्स होता है भाई वन प्लस नोट से स्टार्टिंग हुई है, और भाई यही चलती जा रही है। भाई बेस वेरिएंट पता नहीं कब मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप बेस वेरिएंट पहले ढूंढा कीजिए, क्योंकि बेस वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होता है। अगर आप 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में लोगे, फिर 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में लोगे, तो प्राइस का डिफरेंस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेगी। जहाँ आपको 6/128 मिल रहा है 16,000 रुपये 17,000 रुपये, वही 8/128 आपको मिलेगा 19,000 रुपये 20,000 रुपये में। तो जो 16 और 17,000 में आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है वो आपको 20,000 रुपये में देखने को नहीं मिलेगा। नो डाउट फ़ोन भाई रैम ज़्यादा मिलेगा लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेगा। तो आज के समय भाई ये सिनारियो चल रहा है। हालांकि भाई फ्लैश सेल तो थोड़ा में जो छुटकारा मिल जाएगा कि भाई इंडिया में ये बैन होने वाला है, लेकिन ये 2 स्कैम अभी भी चल रहे हैं, लीगल स्कैम। और भाई आपके साथ में भी ऐसा स्कैम हुआ ही हुआ होगा, सबके साथ होता ही आ रहा है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।